कहा जाता है कि आपकी सेहत के लिए शक्कर या चीनी एक धीमा जहर है और आज हम इसी चीनी के खिलाफ एक नई जंग के बारे में आपको बताएंगे। चीनी के खिलाफ ये लड़ाई भारत के साथ साथ और देश भी लड़ रहे हैं और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में भी अब यही लड़ाई लड़ी जा रही है। यूएई ने अब शुगर स्वीटेंड ड्रिंक्स यानी मीठे पेय पदार्थों पर एक नई नीति लागू करने की घोषणा की है और इसका मकसद है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना और मीठे ड्रिंक्स बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों को चीनी की मात्रा घटाने के लिए प्रेरित करना। यूएई की सरकार का मानना है कि चीनी की खपत को घटाने से मोटापा, डायबिटीज और कई दूसरी बीमारियों को रोकने में मदद मिलेगी। यूएई के फाइनेंस और फेडरल टैक्स मंत्रालय ने यह ऐलान किया है कि वर्ष 2026 से यानी अगले साल से मीठे पेय पदार्थों पर टैक्स उनकी कैटेगरी पर नहीं बल्कि उसमें कितनी शुगर है इस आधार पर लगाया जाएगा। दरअसल अब तक एक्साइज टैक्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर आधारित होता था, लेकिन अगले साल से यह प्रणाली वहां बदल जाएगी और फिलहाल यूएई में सभी मीठे ड्रिंक्स में 50% टैक्स और एनर्जी ड्रिंक्स और तंबाकू से बने उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक स्मोकिंग जिसको आप इलेक्ट्रिक स्मोकिंग डिवाइस कह सकते हैं, उसमें इस्तेमाल होने वाले लिक्विड्स पर 100% टैक्स लागू है। नई टैक्स प्रणाली का फायदा मीठे ड्रिंक्स बनाने वालों के साथ साथ आम लोगों को भी होगा। कंपनियां टैक्स को कम करने के लिए अब अपने पेय पदार्थों में शुगर की मात्रा को कम करेंगी, जिससे उन्हें टैक्स कम देना होगा, जिससे कीमतें घट जाएंगी और शायद लोगों को कम शुगर वाले ज्यादा हेल्दी विकल्प इसके अलावा मिल पाएंगे। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाने वाले उत्पादों की खपत को कम करना है। पहले ये जो नीति थी ये सिर्फ तंबाकू और एनर्जी ड्रिंक्स के लिए थी, फिर 2019 में इसमें शुगर स्वीटेंड ड्रिंक्स को भी शामिल कर लिया गया और इससे पहले अबू धाबी ने स्कूलों में वहां पर जंक फूड पर बैन लगा दिया था और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक खाने की नई पॉलिसी पिछले साल लागू की। स्कूलों से जंक फूड पर पूरी तरह से पाबंदी जनवरी 2025 में लागू की गई थी और इस पॉलिसी के तहत जो जंक फूड इस प्रकार के हैं जिनसे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, उन पर स्कूलों की कैंटीन में पूरी तरह से प्रतिबंध उस समय लगा दिया गया था। यूएई की सरकार के इस फैसले के पीछे एक बड़ा कारण है यूएई में हर 5 में से 2 बच्चों का या तो वजन बहुत ज्यादा है या वो मोटापे के शिकार है। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 40% बच्चों पर ऐसा असर देखा गया है। दुबई में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लगभग 22% लोग अब ओवरवेट हैं या मोटापे से ग्रस्त हैं। खतरा इस बात का है कि अगले 10 साल यानी वर्ष 2035 तक लगभग 75 लाख लोग ओवरवेट या मोटापे का शिकार हो सकते हैं और वहां की सरकार के इस कदम का उद्देश्य लोगों में मोटापे, डायबिटीज और दिल की बीमारी जैसी बीमारियों को रोकना है और इसके अलावा न्यूट्रिशन रिच और संतुलित आहार लोगों को मिले और वो उसको खाएं, ये सुनिश्चित करना है। यूएई के साथ साथ फरवरी 2023 तक दुनिया के 106 देश ऐसे हैं जिन्होंने मीठे ड्रिंक्स पर ज्यादा टैक्स का कानून लागू कर दिया है, जिसमें दुनिया की 52% आबादी कवर हो जाती है। भारत में भी इस तरह के ड्रिंक्स पर 28% जीएसटी और 12% कॉम्पनसेशन सेस लागू है, लेकिन ये टैक्स शुगर कंटेंट या न्यूट्रिशन वैल्यू के आधार पर नहीं है। यानी ड्रिंक में शक्कर कितनी भी हो, टैक्स हमारे यहाँ 40% ही रहेगा। इसलिए आज हम आप सबसे भी ये कहना चाहते हैं कि दुनिया भर के जो अलग अलग देश हैं उनकी सरकारें अपने देश के लोगों को जागरूक कर रही हैं और उनसे कह रही हैं कि आप इस प्रकार का खाना और पीना छोड़ दीजिए जिससे आपके शरीर को नुकसान होता है। और अब अलग अलग सरकारें इसे लेकर अपने अलग अलग नियम भी लागू कर रही हैं। तो अब एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आपको कुछ और बहुत ही दिलचस्प खबरें दिखाने वाले हैं।